बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्यारे स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लेक्चर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ा और उसकी इस्लाहात पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो इंतहाई अहम है, इंतहाई ख़ास है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इंतहाई अहम है। 1973 का आइन। इससे पहले हमने 1956, 1962 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1973 का आइन। उन्नीस सौ तिहत्तर का आइन। डियर स्टूडेंट, तवज्जो फरमाएं, इंतहाई ख़ास और अहम पॉइंट है। अप्रैल 1972 में मुल्क में मार्शल लॉ ख़त्म करके एक अबूरी आइन नाफिज किया गया, जबकि मुल्क के लिए मुस्तकिल आइन की तैयारी के लिए मुंतखब अरकान असम्बली में से 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी दी गई। पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत ने मुल्क को एक नया वफाकी पार्लिमानी तर्ज का आइन दिया। तहरीरी आइन है। ये आइन असल मानों में एक इस्लामी जमहूरी रियासत का आइन है। पहली मरतबा इस आइन के तहत 2 ऐवानी मखनना कायम हुई। कौमी असम्बली में आबादी के लिहाज से, जबकि सेनेट में चारों सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई। इस आइन में सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर इसके लिए हदूद वाज़े थी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िका दस्तूर है। 1973 का ये आइन 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नाफिज हुआ। 1973 के आइन की अहम दफ़आत। ये स्टूडेंट पॉइंट है 1973 के आइन की अहम दफ़आत। डियर स्टूडेंट, तवज्जो फरमाएं। 1973 के आइन की अहम दफ़आत। 1973 के आइन के अहम दफ़आत दर्ज झैल हैं। आप पहले नंबर पे डियर स्टूडेंट वफाकी आइन, ठीक है ना। पहले नंबर पे एक पॉइंट है आपके पास, आपने सुर्खियाँ देनी है। पहले नंबर पे हमारे पास डियर स्टूडेंट पॉइंट है आइन की दफ़ात बयान कर रहे हैं। पहले नंबर पे है वफाकी आइन, जो वफाकी सतह पर था आइन, ठीक है ना। ये आइन वफाकी है, जिसकी रूह से मुल्क 4 सूबों वफाकी दारुल हुकूमत, इस्लामाबाद और शुमाली इलाकों पर मुश्तमिल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास एक हेडिंग है तहरीरी आइन। तहरीरी आइन 1973 का आइन सरकारी तौर पर तहरीरी शक्ल में मौजूद है, यानी इसको तहरीरी शक्ल में मतलब है कि इसको महफूज किया गया। ये 280 दफ़ात पर मुश्तमिल है। तीसरे नंबर पे है पार्लिमानी। पार्लिमानी ये आइन पार्लिमानी है, यानी पार्लियामेंट में इसको मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के अरकान पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। हुकूमत के इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं, जो कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात का कायद भी होता है, यानी जो जमात कामयाब हो जाती है कौमी असम्बली में तो उसका कायद होता है, उसका जो लीडर होता है। सदर माज आइनी सरबराह होता है। सदर सिर्फ जो है ना वो आइनी सरबराह होता है, यानी आइनी बड़ा होता है। उसके बाद है 2 ऐवानी मकानना।
पॉइंट नंबर 4 है दो ऐवानी मक़न्नना, ठीक है ना। मरकज़ी मक़न्नना दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। ऐवान ज़री को कौमी असम्बली और ऐवान बाला को सेनेट कहा जाता है। यानी दो हमारे पार्लियामेंट हैं, एक को सेनेट का नाम दिया गया है और एक को कौमी असम्बली का नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आप ज़रा देखें, दो ऐवानी मक़न्नना, मरकज़ी मक़न्नना दो ऐवानों पर मुश्तमिल है। ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली और ऐवान बाला को सेनेट कहा जाता है। कौमी असम्बली में सूबों की आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी गई है, जबकि सेनेट में तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है। कौमी असम्बली के मेंबरान 5 साल और सेनेट के 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास 5वां पॉइंट है, वो है बुनियादी हकूक़। यानी आइन में बुनियादी हकूक़ का ज़िक्र भी किया गया है, जो इंसान के बुनियादी हकूक़ होते हैं, बुनियादी हकूक़। ये स्टूडेंट तवज्जो फरमाएं। 1973 के आइन में अवाम को बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। मक़न्ना को ऐसी कानून साजी का इख्तियार हासिल नहीं जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, यानी उसके ख़िलाफ़ हो। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास 6ठा पॉइंट है, आप ज़रा तवज्जो फरमाएं, इन पॉइंटों को आप नोट करते जाओ, ये पॉइंट इंतहाई अहम है। तरमीम का तरीक़ाकार, तरमीम यानी उसमें कोई रद्द बदल करना, तब्दीली करना। तरमीम का तरीक़ाकार, स्टूडेंट ये हमारे पास है 6ठा पॉइंट, 6 पॉइंट। आइन के मुताबिक आइनी तरमीम का मुसव्वदा किसी भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। दोनों ऐवानों में इस मुसव्वदा कहते हैं बिल को, के लिए कुल अरकान की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लेना लाजमी है। यानी 2/3 अरकान जो है ना वो इसकी तईद करें, इसको माने, इसका साथ दें, लाजमी है। ये आइन ना तो ज़्यादा उस्तवार है और ना ज़्यादा लचकदार है। उसके बाद ये स्टूडेंट आपके पास 7 पॉइंट है आज़ाद अदलिया। यानी अदलिया को भी आज़ादी हासिल है, जो हमारी अदालतें हैं, हमारे जज साहबान हैं। 1973 के आइन में अदलिया की आज़ादी की ज़मानत दी गई है और इसमें आला अदालतों में जज साहबान की तकर्री और बरतरफी के लिए एक तरीक़ेकार मौजूद है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। हर सूबे और वफाकी इलाके के लिए हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है आपके पास डियर स्टूडेंट 8वां पॉइंट, अब वो है बिला वास्ता इंतखाबात। बिला वास्ता इंतखाबात, इस आइन के तहत कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हर 5 साल बाद आम इंतखाबात मुनाकिद किए जाते हैं। ये इंतखाबात बिला वास्ता होते हैं। वोटर की उम्र कम अज़ कम 18 साल मुकर्रर की गई। एक MP एक की सीट पे नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता है और एक MNA की सीट पर। डियर स्टूडेंट, जो MP एक की सीट पर इलेक्शन लड़ता है वो सूबाई सतह पर मुश्तमिल होता है और एक जो है ना MNA वो कौमी सतह पर, यानी वो आपकी कौमी असम्बली का रुकन बन जाता है और वो जो है ना सूबाई असम्बली का। जो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये भी वजाहत करता चलूँ कि जो MP एक की सीट पर कामयाब होता है तो वो सूबाई लेवल पर उसको ओहदा मिल सकता है, और जो MNA की सीट पर कामयाब हो जाता है तो उसको कौमी यानी पूरे मुल्क के लेवल पर उसको जो है ना वो ओहदा मिल सकता है। वज़ीर आज़म भी बन सकता है, सदर पाकिस्तान भी बन सकता है, गवर्नर भी बन सकता है, वज़ीर आला भी बन सकता है। हाँ, उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास जो 9वां पॉइंट है वो है कौमी ज़बान। यानी कौमी ज़बान को भी बड़ी तरजीह दी गई।
हमारे पास ये स्टूडेंट यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, नवा पॉइंट है कौमी ज़बान। कौमी ज़बान, और ये स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया है, लेकिन साथ साथ इस बात की भी ज़मानत दी गई है कि इलाकाई ज़बानों की तरवीज के मानी फैलाना, रिवाज देना और तरक्की के लिए काम भी किया जाएगा। यानी उर्दू हमारी ऐसी ज़बान होगी, वो हमारी कौमी ज़बान होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके बाद रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूल, ठीक है ना, इसके असूल भी, आइन के असूल भी मुतय्यन किए गए हैं। तो जब भी आपने 1973 का आइन लिखना है, उसकी दफ़ात लिखनी, तो साथ साथ कोशिश करनी है आपने कि रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूलों को भी लिखना है। क्या है? रियासती पॉलिसी के रहनुमा असूल। रहनुमा असूल 1973 के आइन में रियासती पॉलिसी के नुमायाँ असूल का खुलासा दर्ज झैल है। नंबर 1, पाकिस्तान के मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाही तौर पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए खातिर ख़ास सहूलतें फ़राहम की जाएँ। ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि वो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दी जाए और हुकूमत इस बात का ख्याल रखे कि कुरान मजीद की तबआत गलतियों से पाक है। तीसरे नंबर पे मुल्क में इस्लाम का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया जाए। चौथे नंबर पे ज़कात और औक़ाफ़ से मुतालिक उमूर का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। डियर स्टूडेंट, पाँचवें नंबर पे हमें कहते हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे मंसूबे तरतीब दिए जाएँ जिनसे कबैली, इलाक़ाई और सूबाई तासुबात की हौसला शिकनी हो। पासमानदा यानी गरीब लोगों की तालीमी और मुआशरती तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। छठे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ज़िंदगी के हर शोबे में औरतों की शिरकत की हौसला अफजाई की जाए। शादी ब्याह और आइली ज़िंदगी को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सातवें नंबर पे हमें कहते हैं कि अक़लियत जो गैर मज़हब के लोग होते हैं हमारे मुल्क में रह रहे, कि हकूक़ की मुनासिब निगहदाश्त की जाए। निगहदाश्त कहते हैं देखभाल को। आठवें नंबर पे हमें कहते हैं कि तमाम शहरियों को आला तालीम हासिल करने के लिए यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। डियर स्टूडेंट, 9वें नंबर पे हमें कहते हैं कि शहरियों के मयार ज़िंदगी को बुलंद किया जाए और दौलत को चंद हाथों में न समेटने दिया जाए। 10वें नंबर पे हमें कहते हैं कि शहरियों के माबैन मज़हब, नस्ल या जिन्स का इम्तियाज़ ख़त्म किया जाए। हुकूमत बेसहारा लोगों की किफ़ालत करे। 11वें नंबर पे हमें कहते हैं कि इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए, तरक्की देने के लिए हुकूमत मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद है 1973 के आइन की इस्लामी दफ़आत। उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन की इस्लामी दफ़आत। पहली डियर स्टूडेंट दफ़ात पढ़ने जा रहे हैं। आइन के इफ्तिताहिया में कहा गया, जब आइन को पेश किया जा रहा था, कि पूरी कायनात की हकमियत अल्लाह ताला को हासिल है। पाकिस्तान के अवाम हकमियत के इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर करेंगे। दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट, आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। तीसरे नंबर पर 1973 के आइन के मुताबिक इस्लाम को मुल्क का सरकारी मज़हब करार दिया गया। चौथे नंबर पर डियर स्टूडेंट, आइन के तहत सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होने की शर्त रखी गई। पाँचवीं दफ़ा क्या कहती है? वो कहती है कि मुल्क में कोई नया कानून इस्लाम के मुनाफी, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा और मरवजा जो जारी है कवानीन के इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। छठे नंबर पर डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को कुरान
اور سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ ساتویں دفعہ میں یہ بتاتی ہے کہ 1973 کے آئین میں مسلمان کی تعریف کی گئی، جس کی روح سے ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی ہے، کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس آئین کی روح سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے۔ 8ویں نمبر پہ آئین میں وعدہ کیا گیا کہ قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 9ویں دفعہ میں کہتی ہے کہ آئین میں کہا گیا کہ سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کا خاتمہ کیا جائے گا۔ 10واں نمبر ہمیں کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی۔ یہ کونسل قوانین کو اسلامی بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی۔ آخری پوائنٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی، یعنی جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو مذہبی آزادی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا 1973 کا آئین۔ 1973 کا آئین ریاستی پالیسی کے رہنما اصول اور 1973 کے آئین کی اہم دفعات جو اسلامی دفعات تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آن لائن لیکچر جو ہوتا ہے اس میں ذرا تیزی دکھانی پڑتی ہے۔ ہم آپ کو اس ڈیٹیل سے نہیں پڑھا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ پھر جب ویڈیو حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا کمپریس کم ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا پھر آپ تک پہنچنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ جتنے بھی پچھلے لیکچر آپ کو میں دے چکا ہوں، آپ اس کی تیاری میں بیزی ہوں گے، مصروف ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر میں زندگی رہی ڈیئر اسٹوڈنٹ تو ہم جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 ٹو 1988 پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔